नमो भगवते वासुदेवाय। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल कराल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। पर सेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सृजन सत्कार नहीं। पर सेवा पर उपकार नहीं, सत्संग सृजन सत्कार नहीं। विनय विवेक न विमल हृदय में, मुझ में क्यों संस्कार नहीं। विनय विवेक न विमल हृदय में, मुझ में कोई संस्कार नहीं। तुझसे विनती कर जो पाऊँ, उतना भी कहीं अधिकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं दुर्जन और दयामय तू, मैं कृपण कुमति करुणामय तू। मैं दुर्जन और दयामय तू, मैं कृपण सुमित कुमित करुणामय तू। मैं वंचित हूँ तू वत्सल है, मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू। मैं अधम अधम उद्धारक तू, इस नाते ही ना तू बार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं धिक्कृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अण हूँ नाथ अनन्य है तू। मैं धिक्कृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अण हूँ नाथ अनन्य है तू। तज मुझको तज तुझको भला किधर जाऊं, शरणागत हूँ मैं शरण है तू। तज तुझको भला किधर जाऊं, शरणागत हूँ मैं शरण है तू। मैं विषमय तू विषहारी है, मत कर रे अस्वीकार मुझे। मैं विषमय तू विषहारी है, मत कर रे अस्वीकार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। मैं पतित पतित जन प्राण है तू, मैं त्रस्त तृषित और प्राण है तू। मैं पतित पतित जन प्राण है तू, मैं त्रस्त तृषित और प्राण है तू। कहीं और न छोड़ ठिकाना मुझे, मैं भोग भुक्त भगवान है तू। कहीं और न छोड़ ठिकाना मुझे, मैं भोग भुक्त भगवान है तू। मैं तेरे पथ का रजकण हूँ, मैं तेरे पथ का रजकण हूँ, रहने दे अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, विकराल विशाल तरंगों से करुणा करके कर पार मुझे। हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सुताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पद न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। अब 10वें स्कंद की कथा का वर्णन होने जा रहा है। 10वें स्कंद की कथा की तरफ चलिए चलते हैं। स्वयंभू मुनि की उत्पत्ति है, उनके द्वारा भगवती की आराधना का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, कृपा करके प्रभु बताइए कि मनवंतर में देवी कौन कौन से रूपों में प्रकट हुई, उन्होंने किस प्रकार भक्तों की कृपा की। भगवान नारायण कहते हैं, नारायण मैं तुम्हें समस्त पापों का शमन करने वाली देवी का चरित्र सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मेरे नाभि कमल से
प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में स्वयंभू नामक मनु को प्रकट किया। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। उनके पश्चात उन्होंने शत्रुपा जी को प्रकट किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु एवं शत्रुपा ने एक पैर पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक भगवती की उपासना की, जिससे माता भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने मनु महाराज से कहा कि हे मनु, आप वरदान मांगे। ओम वरम वरे भूमि पर। मनु महाराज कहते हैं, हे माँ, आपकी जय हो। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि सृष्टि की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जो लोग आपके बीज मंत्र के उपासक हों उनके सभी कार्यों में सिद्धि हो जाए। माता भगवती प्रसन्न हो गई और उनको आशीर्वाद देकर विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ वे विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज यह विंध्याचल कौन है? आकाश को कैसे छू लेता है? उसने कैसे भगवान सूर्य को ही मार्ग को रोक दिया? और अगस्त जी ने किस प्रकार इस ऊंचे पर्वत को बढ़ने से रोक दिया? कृपया करके विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विंध्याचल सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। एक बार जब नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए विंध्याचल पहुँचे तो विंध्याचल ने नारद जी का खूब स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे सुमेर पर्वत कि वे सुमेर पर्वत से आ रहे हैं। वहाँ तो सभी लोकपालों बड़े बड़े सुंदर घर बने हुए हैं। सभी देवता वहाँ विचरण करते हैं। इस प्रकार जब नारद जी ने सुमेर पर्वत की प्रशंसा की तो विंध्याचल पर्वत को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या के कारण विंध्याचल ने अपने शिखरों को आकाश तक ऊंचा उठा दिया, जिससे भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव ने कहा, यदि आप इसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जगदम्बा के परम उपासक अगस्त मुनि के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देवता अगस्त मुनि के पास आ गए। अगस्त मुनि ने उन्होंने अपनी समस्या का सुनाई। अगस्त जी ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। इसके पश्चात अगस्त मुनि ने विमान पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पहुंच गए। अगस्त मुनि को आता देख विंध्याचल ने तुरंत धरती पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक तुम इसी प्रकार लेटे रहना। अगस्त जी आज तक लौट कर नहीं आए और विंध्याचल पर्वत अभी भी लेटा हुआ है। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत का अभिमान नष्ट हो गया। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझे प्रथम मनवंतर की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब मैं और मनवंतरों की कथा सुनना चाहता हूँ जिन्होंने भगवती की उपासना की। भगवान कहते हैं, नारद जी, सरोचिस मनु दूसरे मनु हुए। उन्होंने 12 वर्ष तक भगवती की उपासना की। इससे प्रसन्न होकर भगवती ने उनको एक मनवंतर तक राज्य करने का आशीर्वाद दे दिया। प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु हुए। प्रियव्रत के दूसरे पुत्र तामस चौथे मनु हुए। तामस के भाई रहवत 5वें मनु हुए। राजा अंग के पुत्र चाक्षसु 6ठे मनु हुए। राजा वैवस्वत 7वें मनु हुए। 8वें मनु हुए इंद्र श्रवाणी। सरोचिस मनवंतर में एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ। एक बार जब वे युद्ध में शत्रु सेना से परास्त हो गए, उनका सारा राजपाट लूट गया। वे उदास होकर वन में चले गए। वहाँ सुमेध नाम के एक मुनि का दर्शन होता है। राजा ने पूछा, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा राजपाट सब छीन लिया गया, मैं क्या करूँ? सुमेध मुनि ने कहा, हे राजन, भगवती की उपासना कीजिए, उन्हीं के शरण में जाइए। केवल वही आपको खोया हुआ राज्य वापस लौटाने में समर्थ हैं। सुमेध मुनि कहते हैं, राजन, कल्प के अंत में जब भगवान नारायण शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कानों के मैल से मधुकैटभ नामक 2 भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वे योग निद्रा में सो रहे थे विष्णु जी। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया की उपासना की, उनसे प्रार्थना की, हे महामाया, आप भगवान नारायण को योग निद्रा से जगा दीजिए। भगवती योग निद्रा की माया से भगवान नारायण जाग गए। मधु और कैटभ के साथ उनका 5000 वर्षों तक भीषण संग्राम हुआ। भगवान ने मधु कैटभ से कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। परंतु भगवती की कृपा से मोहित दैत्य
दैत्यों ने कहा, हम वरदान मांगते नहीं अपितु स्वयं वरदान प्रदान करते हैं, इसलिए आप हमसे वरदान मांगिए, यही तो भगवान चाहते थे। भगवान ने कहा, तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। तब दैत्यों ने कहा कि जिस स्थान पर यह पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, उसी स्थान पर आप हमारा वध कीजिए। भगवान ने उनके मस्तक को अपनी जंघा पर रखा और अपनी जंघाओं को लाखों योजन तक फैला दिया। फिर सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर काट दिया। सुमेध मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति पर स्वयं भगवती शक्ति महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु का सहयोग किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा है। महिषासुर नाम का एक दैत्य था जो मवेशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। सभी देवता विष्णु भगवान के शरण में गए। देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय विष्णु भगवान के मुख से एक दिव्य तेज निकला। उसके पश्चात सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगे। सारे तेज एक ही तेज में समाहित हो गए। धीरे धीरे वह तेज नारी के रूप में परिणित हो गया। भगवती महिषासुरमर्दिनी प्रकट हो गई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने अमोघ शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण दिया। इंद्र ने वज्र दिया। यमराज ने लघु को दंड दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने में अस्त्र भगवती को प्रदान किए। माता भगवती ने महिषासुर का उद्धार किया, उनका वध किया। सभी देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की, जिससे माता को क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण कहते हैं, महासरस्वती के आविर्भाव की कथा सुनिए। एक बार जब अपने मद में और अहंकार में ग्रस्त एक शुंभ नामक दैत्य हुआ, जिसका अति बलशाली एक भाई निशुंभ भी था। दोनों दैत्यों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवता हिमालय पर जाकर माता की स्तुति करने लगे, जिससे माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगिए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, दैत्य हमें दुख प्रदान करते हैं, आप इन सबका वध कीजिए। भगवती ने चंड मुंड शुंभ और निशुंभ सबका वध किया और देवताओं को प्रसन्नचित कर दिया। इस प्रकार भगवती सरस्वती का प्रागट्य हुआ। 9वें मन हुए दक्ष सावणी, 10वें मन हुए मेरु सावणी, 11वें मनु हुए सूर्य सावणी, 12वें मनु हुए चंद्र सावणी, 13वें मनु हुए रुद्र सावणी, 14वें मनु हुए विष्णु सावणी। ये सभी 14 मनु भ्रामरी देवी की उपासना करते थे। नारद जी कहते हैं, प्रभु, ये भ्रामरी देवी कौन है? उनकी कथा हमको श्रवण कराइए। भगवान नारायण कहते हैं कि जब देवता दैत्यों का युद्ध हो रहा था, तो देवता परास्त होने लगे, जिससे भगवती ने अनेक रूप धारण करके भ्रमरों को प्रेरणा दे दी कि वे सभी भ्रमर चारों ओर उड़कर जाने लगे। वे दैत्यों के शरीर को मधुमक्खियों के समान डंक मारते थे। वहाँ न कोई अस्त्र काम करता था, न कोई शस्त्र। जो दैत्य जिस अवस्था में था, वह भ्रमर के डंक मारने से उसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ ही समय में सभी दैत्यों का विनाश हो गया। वे सारे भ्रमर दैत्यों का विनाश करके भगवती के पास लौट आए। सब देवताओं ने भगवती की सुंदर स्तुति की। जो भी भ्रामरी देवी के इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।